लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होऊंगा। बड़ा अरसा हो गया मैं चूँकि इस तरीके से लाइव मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई और उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि आपको पता है कि दरमियान में मजलिस शूरा बनी तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत अब भी नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी थीं जो कि अहबाब डायरेक्टली मुझसे पूछते हैं। और चूँकि एक बहुत बड़ा सर्कल ऐसा है कि जो ग्रुपों में नहीं है और उनके लिए आखिरी सहारा जो होता है वो मेरा यूट्यूब चैनल होता है, तो उनकी तरफ से पर्सनल में बेशुमार मैसेजेस हैं कि भाई मुझे अपने यूट्यूब पे आना चाहिए, तो मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल ग्रुपों के अंदर चल रही है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, आपको मुझसे बेहतर अंदाज में पता है। मैं तमाम अहबाब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी, पिछले 2 साल से आखिर क्या हुआ है? यही कुछ ही हुआ है ना, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं हुआ ना। ये हाजी है, ये नमाजी है, ये चोर है, ये उचक्का है, ये बदमाश है, ये फ्रॉडी है, यही कुछ हुआ है ना। क्या ये सब करने से आपको कुछ मिल गया भाई? तो उसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि जी नो, कुछ नहीं मिला। जब एक तजर्बा शुदा बात है कि जिस ला हासिल एक बहस है, एक गुफ्तगू है, कीचड़ उछाले जाओ, और मैं पहले भी इस चीज की वजाहत कर चुका हूं कि ये आपके अपने नहीं है, ये जहन में रखिएगा। पहले तो वो लोग हैं कि जिनको फंडिंग है, जिनका ना कोई आना लगा हुआ है ना जिनका कोई टका लगा हुआ है, वो रजिस्टर्ड ब्लैकमेलर हैं जिनको दुनिया जानती है कि उनका काम है सिर्फ ब्लैकमेल करना। वो आपके ग्रुपों में मौजूद है। इवन कि उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की कमांड उनके पास है और अल्फाज उनके होते हैं, बोलते वो लोग हैं, तो इतनी समझ आ ही जाती है कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है। फिर वो अहबाब है जो डिफरेंट कंपनीज में चले गए थे, माशाल्लाह वहां जाके एडजस्ट हो गए, वो अब करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि वो इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे कि ये सिस्टम भी दोबारा से चलना शुरू हो जाए? खैर, और फिर बीच में ऐसे नादान दोस्त भी हैं, वो भी आपके सामने हैं। मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहूँगा तमाम फ्री कैन से, इंक्लूडिंग मजलिस शूरा, इंक्लूडिंग डॉक्टर मदनी साहब और वो तमाम अहबाब जो जिसे कहते हैं ना पर्सनल अटैक से बाज आ जाएं, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करें, इश्यूज पे बात करें। इशू क्या है? इशू सिर्फ एक है कि इन 5 लाख खानदानों को किस तरीके से अकोमोडेट करना है। क्या आपके पास कोई आइडिया है? क्या आपके पास कोई हल है? ये हल नहीं है। आप राजा रियाज को गालियां दे दें, आप डॉक्टर मदनी को गालियां दे दें, आप जावेद खान को गालियां दे दें, आप सैफुर्रहमान न्याजी को गालियां दे दें, जिसको दिल में आता है दिन रात गालियां दें। गालियां देने से क्या आपके मसाइल हल हो रहे हैं? यकीनन नहीं। हल बताएं, आपके पास हल क्या है? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। कितनी दफा मैं रिपीट करूं, ये मेरा रब बेहतर जानता है कि मैं या मलिक नवीद साहब हमारी क्या एफर्ट्स थी रिगार्डिंग सिक्योर रीनेक्स। हमारे पास एक दरमियानी हल था, हमने दिया, पॉजिटिवली दिया, और हमारा रब बेहतर जानता है कि किस तरीके से वो चीथड़ों को जोड़ जोड़ के वो डाटा को किस तरीके से अपलोड किया गया, कहां तक हम पहुंच गए थे। फिर वो कौन सी मखलूक थी जिन्होंने धरने भी दिए, जो एफआईए में भी गए, जो एससीसीपी में भी गए, जो नैब में भी गए। और जिस वक्त आपको याद होगा कि हमारे ग्रुपों में ही नैब की जानिब से इशू होने वाले 2 नोटिस जो है बेयक वक्त जो है वो शेयर किए गए, और फिर उस पे जो खुशी के शादियाने बजाए गए, जो एक जश्न मनाया गया, जो एक क्रेडिट लिया गया, वो भी आपके सामने ही है ना कि कौन लोग थे। मैं इस तमाम डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, मेरी गुफ्तगू के 2 हिस्से हैं। पहली बात, मजलिस अमल। मजलिस अमल जिस वक्त मजलिस शूरा जो बनी, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड यही थी ना कि नो मोर राजा रियाज, स्पेशली राजा रियाज। राजा रियाज फसाद की जड़ है। ओके, बकौल उनके राजा रियाज को किक आउट कर दिया गया।
राजा रियाज किक आउट हो गया। अब सारा कुछ आपके पास था, आपने करना था। फिर मजलिस शूरा ने मुत्तफिका तौर पे डॉक्टर मदनी साहब की सरबराही में क्या कहा कि मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सैफुर रहमान न्याजी किसी कंपनी को ना तो ओन करेगा, ना किसी के साथ किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट करेगा। जो होना है वो कोर्ट में होना है, और जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमारे सर आंखों पे होगा। मैं जहां गलत हूं मेरी इस्लाह की जा सकती है। अब आगे आ जाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि एक पेशी पे जिसपे साबिक ऑनरेबल जज साहब की जो लास्ट जो डेट थी, वहां पे एक ऐसी मूवमेंट आई कि जज साहब ने सैफुर रहमान न्याजी साहब से पूछा कि जी क्या आप पैसे देना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी यस मैं देना चाहता हूं। तो फिर जब बात लिखने के लिए आई तो उनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा जी अगली पेशी पे देखेंगे। मैंने अपना एक मौकफ दिया था जो कि मेरी एक जाती राय है। मैंने ये कहा था कि मैं नहीं समझता हूं कि सैफुर रहमान न्याजी कभी लिख के दे, चूंकि अगर वो लिख के दे देता तो फिर तो केस ही खत्म हो गया ना। किस्सा मुख्तसर ये कि जो बात मैंने कही थी, मजलिस शूरा ने मुत्तफिका तौर पे ऐलान किया कि मजलिस शूरा पाबंद करती है, हलफ लेती है या वादा लेती है या जो भी है, कि सैफुर रहमान न्याजी कभी भी लिख के नहीं देगा। जहां मैं गलत हूं मेरी इस्लाह कीजिएगा। ये सारी बातें हो गई, ये सारी चीजें चलती रही। अब बीच में सडनली हालात ने करवट ली। साहब भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए। फिर उसका बैकग्राउंड सामने आया, फिर जो उसको यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, पैसों का लेन देन हुआ, उलमा के नाम पे पैसे लिए गए। देखें, मैं इस गंद में हरगिज नहीं पड़ना चाहता हूं। पैसे किसने दिए? सैफुर रहमान न्याजी ने दिए। क्या राजा रियाज की मुशावरत से दिए? मुझे इस चीज का जवाब दे दे। क्या राजा रियाज उस वक्त था? राजा रियाज को तो किक आउट कर दिया गया था। आज राजा रियाज से क्या पूछते हैं? राजा रियाज उसकी क्या तस्दीक करेगा या क्या तरदीद करेगा? वन थिंग। नंबर टू, असूली तौर पे ये बात डॉक्टर मदनी भाई को या वो जो हैं मौलाना मुफ्ती तबस्सुम साहब जो हैं, मुफ्ती महमूद तबस्सुम साहब, मेरा चूंकि उनके साथ डायरेक्टली कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, ये इसकी वजाहत उनको करनी चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजूहात थी। वो मैसेज मेरे भी कान से गुजरा है कि जिसमें मदनी साहब फरमा रहे हैं कि जी बस जल्दी करें, बस ये जो जितने मुफ्तियान इकराम हैं इनको लाख लाख रुपए देके इनके मुंह बंद करवाने हैं। अब इसकी तस्दीक या तरदीद कंसर्न बंदे से करें ना, मुझसे क्यों करते हैं? मैं कौन होता हूं, मुझे क्या पता है? तो ये वो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इन तमाम चीजों से निकल आए। क्या इनसे आपके मसले हल हो जाएंगे? अब आते हैं वो तमाम अहबाब जो ग्रुपों के चैंपियन हैं, ग्रुपों के शेर हैं, जिनका काम सिवाय धमकाने के और कुछ नहीं है, जिनका काम अवाम के जज्बात भड़काने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदारा, मैं नाम गिन के बता देता हूं, वो चाहे मजलिस शूरा हो, डॉक्टर मदनी साहब हों, डॉक्टर वो क्या नाम है मौलाना तबस्सुम साहब हों, वो फैसल भाई हों, वो जावेद भाई हों, वो असमा हो या कुछ और भी जो अहबाब हैं इसमें शरीके कार, मैं सबसे दस्त बस्ता एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से सिलसिला टूटा था। सैफुर रहमान न्याजी, उसका पासपोर्ट किसके पास है? नैब के पास है। उसका आईडी कार्ड ब्लॉक है, उसके बैंक अकाउंट्स प्रॉपर्टीज फ्रीज हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसका केस अभी तक 0 पॉइंट पे, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्द जुर्म नहीं आयद हुआ। जिन अहबाब को यह गिलाया ना कि जी मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ओके जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, केस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना आपको जो शौक है ना बचपन से, जो आपने करना है ना भाई, ये राइट टाइम है, कर गुजरे। मैं आपकी तायीद कर रहा हूं। वो तमाम अहबाब जो धमकियां देते हैं, कोई कहता है जी उसको गंदे अंडे मारेंगे, कोई कहता है जी उसको टमाटर मारेंगे, कोई कहता है जी उसको गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे, कोई कहता है जी गाड़ी छीन लेंगे, कोई कहता है जी क्या करेंगे। ये जहन में रखिएगा कि 2 दिसंबर
ایک ایسی تاریخ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جس میں تمام فریقین کا آنا لازم ہے، تو صاحب بھائی آ رہے ہیں. میں ان ایڈوانس آپ کو بتا رہا ہوں، سارے یکجا ہو جائیں، سارے جب یونائٹڈ ہوں تو پھر کورٹ پہ جائیں، جا کے جو پریشر آپ گروپوں میں ڈالتے ہیں نا کہ جی ہم یہ بھی کر دیں گے تو ہم وہ بھی کر دیں گے، تو وہ پریشر پھر کورٹ کے اندر دکھائے. سیف الرحمان نیازی کو مت مکرنے دیں، وہ وہاں لکھ کے دیں. بھائی لکھوا لیں، آپ نے گاڑی چھیننی ہے، آپ گاڑی چھین لیں، آپ نے اس کو انڈے مارنے آپ انڈے مار لیں، آپ نے اس کو گولی مارنی آپ گولی مار دیں، اللہ معافی دے. راجہ ریاض آپ کے رستے کی دیوار نہیں ہے. ایک تو میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. سیکنڈ سوری دوسرے، اب آ جاتے ان احباب پہ جن کا آج بھی اللہ کے بعد اگر سیف الرحمان نیازی پہ کوئی ٹرسٹ ہے، جو انتظار کر رہے ہیں. وہ احباب جن کے لیے شاید آج بھی ان کی آس اور امید مجھ میں نظر آتی ہے کہ راجہ ریاض یقیناً اس میں کوئی رول پلے کرے گا. گزارش یہ ہے، راجہ ریاض اپنا رول ضرور پلے کرے گا، لیکن راجہ ریاض اس وقت رول پلے کرے گا جب یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے. سارے راجہ ریاض سے مزید گھیسیاں نہیں ہو سکتی، راجہ ریاض کی سے مزید منتیں نہیں ہو سکتی کہ یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اب راجہ ریاض یہ کہتا ہے کر گزرو. جب یہ سب کچھ کر گزریں گے انشاءاللہ پھر بھی ان کو یاد راجہ ریاض ہی آئے گا، اور اس وقت انشاءاللہ راجہ ریاض مایوس نہیں کرے گا. میں نے رات بھی کسی گروپ میں کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے ان کو بتایا تھا کہ یس دس از فیکٹ، کہ الحمدللہ میں نے اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنی جو ہے، ایک پروموشنل کمپنی ہے جو کہ میں نے یہاں دبئی میں نے رجسٹر کروائی ہے. دبئی کا گورنمنٹ کا میرے پاس لائسنس ہے جس میں مارکیٹنگ، پروموشن اور اس کے اندر بہت ساری سیکشنز ہیں جس کا لائسنس میرے پاس ہے. اور اس وقت دنیا کی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے سسٹمز کو پروموٹ کروں. اور لیکن میری شدید ترین خواہش ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، کہ کوئی ایسی اب پلیٹ فارم مجھے مل جائے جو واقعی پلیٹ فارم بھی ہو، سالڈ پلیٹ فارم بھی ہو، لیکن وہ زیادہ نہیں تو کم از کم جو ہمارا چھوٹا انویسٹر ہے. میں بات کرنا چاہوں گا ان یتیم بچوں کی، ان بیوہ خواتین کی، ان سفید پوش لوگوں کی، وہ جو بیچارے معذور افراد ہیں، میں ان کی کہ چلیں جتنی بھی لائبلٹی اگر کوئی بھی کمپنی لیتی ہے تو راجہ ریاض ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، راجہ ریاض آپ کو گڈ نیوز دے گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. میری عادت آپ کو اندازہ ہو گئی ہوگی کہ میں اگر کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہوں تو پھر میں ہاتھ دھو کے نہیں پڑھا کرتا، میں ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوتا ہوں، پازیٹیولی میں پڑھتا ہوتا ہوں. میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. دعا کرنا آپ کا کام ہے. دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ خدا کرے کہ مجھے کوئی ایسا فرد مل جائے، کوئی ایسی کمپنی مل جائے، کوئی ایسی آرگنائزیشن مل جائے جو ان لوگوں کی لائبلٹی لے سکے. اور ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اگر راجہ ریاض کوئی اگلا درمیانی رستہ دیتا ہے تو اس کو پھر یہ لوگ برداشت بھی کر لیں. اگر دوبارہ سے اس کے اگر کوئی تعلق جا کے انہوں نے جوڑنا ہے سیف الرحمان نیازی سے، دوبارہ سے پھر اس کو کوئی جیل بھیجنے کا کوئی پلان بنتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ تھوڑا عرصہ ذرا صبر کر لیں. جنہوں نے جیل بھجوانا ہوتا ہے نا، ان کے پھر بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے، وہ پھر انتظار نہیں کیا کرتے. تو ذرا 2 تاریخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان کو ذرا اپنا چاہ جو ہے وہ پورا کر لینے دیں. جب ان کے چاہ پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. باقی میں ونس اگین 10 بستہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مجلس شورا سے بھی، ڈاکٹر مدنی صاحب سے بھی، جاوید بھائی سے بھی، فیصل بھائی سے بھی، اسما سے بھی، تمام احباب سے، خدا را یہ ذاتی اناؤں سے نکلیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ سیف الرحمان کے حق میں نکلیں، ہرگز نہ نکلیں. کم از کم آپ لوگ تو متحد ہونا، کوئی متفقہ فیصلہ تو کریں، کوئی ایجنڈا تو سامنے لائیں، کوئی ڈیٹ تو اناؤنس کریں کہ جی فلاں ڈیٹ تک انشاءاللہ ہم ان لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا دیں گے. آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2، چونکہ بیچ میں ایسے بھی تو احباب ہے جو کھلم کھلا کہتے ہیں جی ہمیں کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے،
हम तो अपने पैसे लेने के लिए निकले हैं। चले अपने लिए कोई डेडलाइन तो फिक्स कर लेना जी, इंशाल्लाह फलां डेट को हम अपने पैसे वसूल कर चुके होंगे। कुछ ये इन हवाई फायरिंग का कोई फायदा नहीं है। मेरी अगर कोई बात किसी शख्स को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। मैं अब कोशिश करता हूं मैं कम से कम बोलूं और मेरे हाल पे रहम करें, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो फिर मेरी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर मैं ना बोलूं तो फिर ये कहा जाता है कि खामोश हो गया। खुदारा लोग नीम पागल हो चुके हैं, उनको मजीद पागल मत करें। ये ग्रुपों में सुबह फजर से लेके जो तहज्जुद तक जो कलाम चल रहा होता है ना, जो गुफ्तगू चल रही होती है, तो भाई लोगों के दिल जोड़ने की कोशिश करें, लोगों के दिल तोड़े नहीं। और खुदारा ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, बहतान तराशी, इन चीजों से भी बाज आ जाए। मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें लें, इज्जतें बांटें, इज्जत लें। यकीन करें कि किसी को बेइज्जत करके, किसी के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स यूज करके, किसी के लिए कुछ भी कह के आपको क्या मिलेगा? अ डे विल कम, अ टाइम विल कम कि आपको खुद शर्मिंदगी होगी, अपने सामने, अपने ज़मीर के सामने आपकी आंखें झुकेंगी। इशू पे बात करें भाई, दिल खोल के बात करें, लेकिन ये गाली गलोच, इल्जाम, बहतान तराशी, इन तमाम चीजों से बाज आ जाए। अगर बाज ना आए तो फिर अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। जो कुछ लोग चाह रहे हैं कि दोबारा से कोई कत्लो गारत वाला सिलसिला शुरू हो जाए, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।